Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Using Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA screen readers, part 25. मैं हूं जमशेद अली and welcome to Economic Warrior YouTube channel. इस पार्ट में इंशाल्लाह हम जो है NVDA स्क्रीन रीडर इसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है एट द वेरी बिगिनर लेवल, जिसमें मैं शुरू से मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 के लेक्चर्स, फिर उसके बाद टाइपेबिलिटी, फिर जॉस और अब NVDA। तो अगर आप ये जो सीरीज़ है शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो फिर आपको ये जो सीरीज़ है NVDA वाली, इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें जो हम कमांड्स जो यूज़ करते हैं ना, आप ये समझ लें कि आलमोस्ट तकरीबन 70% जो है ये जॉज के अंदर भी यही कमांड्स यूज़ होती हैं। बाकी जो विंडोज़ 10 है उसकी जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड कमांड्स हैं, ठीक है जी, वो भी सेम ही होंगी। जब भी आप NVDA यूज़ करेंगे उसके अंदर जब आप विंडोज़ को जो ऑपरेट करेंगे उस विंडोज़ के अंदर जो स्टैंडर्ड कमांड्स होंगी तो वो सेम ही हैं। तो आप जौन सा भी स्क्रीन रीडर यूज़ करेंगे तो इट डज़ंट मेक एनी डिफरेंस। सिर्फ ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ये सीरीज़ अगर आप अभी देख रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप पहले पिछली वीडियोस भी ज़रूर देखें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं ना, बिगिनर लर्नर हैं, तो आप जो है इसको ज़रूर पिछली वीडियोस को वॉच करें। ठीक हो गया जी। अब हम बढ़ते हैं NVDA की तरफ। तो NVDA हमने लास्ट जो पार्ट था उसमें हमने इंस्टॉल कर लिया था ना। तो अब मैं जो है आपको NVDA को ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले हम जो है NVDA का जो डायलॉग बॉक्स है इसको ओपन करते हैं और इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, एक जायज़ा इसका लेते हैं, ताकि हमें जो है एक पता चल जाए कि जो हमारा NVDA का जो इंटरफेस है वो किस तरह का है। ठीक है जी। तो NVDA का जो डायलॉग बॉक्स है इसको रन करने की जो NVDA की स्टैंडर्ड कमांड है वो insert+n है। यानी जिस तरह हम जॉस के अंदर जॉस को रन करने के लिए इंसर्ट बटन के साथ J प्रेस करते हैं ना, तो इसमें हम NVDA के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए इंसर्ट बटन के साथ लेटर N फॉर नवंबर, ये वाला लेटर प्रेस करेंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं जो है ना इस मेन्यू को ओपन करता हूँ, insert+n प्रेस करता हूँ। NVDA मेन्यू। ठीक है जी। अब मैंने देखे इंसर्ट N प्रेस किया तो NVDA मेन्यू इसने अनाउंस किया। अब NVDA का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब सबसे पहले हम इसके अंदर मूव करते हैं अप और डाउन एरो से। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रेफरेंसेस सब मेन्यू की। ठीक है, ये सबसे पहला ऑप्शन प्रेफरेंसेस है। टूल्स सब मेन्यू की। नेक्स्ट टूल्स। हेल्प सब मेन्यू H। आगे है हेल्प। कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स C5 of 12। कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स। Revert to saved configuration R6 of 12। रिवर्ट टू सेव। Reset configuration to factory defaults R7 of 12। ठीक है जी। रिसेट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। Save configuration S8 of 12। सेव कॉन्फ़िगरेशन। Donate D10 of 12। डोनेट। Exit X12 of 12। एग्जिट। दिस इज द लास्ट आइटम। Preferences सब मेन्यू की। आप देखें मैं दोबारा अपने इस सब मेन्यू की इस लिस्ट के सब दोबारा टॉप पर आ गया, प्रेफरेंसेस। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक दफ़ा अप एरो करता हूँ। Exit X12 of 12। ये एग्जिट है, एक दफ़ा अप एरो करें। Donate D10 of 12। ये डोनेट है। Save configuration S8 of 12। अच्छा,
बल्कि मैं आपको शुरू से ही लेके जाता हूँ। Donate text select preferences sub-menu P. ये प्रेफरेंसेस का सब मेन्यू है, ये जो पहला डायलॉग बॉक्स है ना, तो इसको मैं ओपन करता हूँ राइट एरो से ओपन करते हैं। Settings S1 of 9. इसमें देखें ये सेटिंग्स हैं, Speech dictionary sub. इसमें जो है ना काफी ज्यादा सेटिंग्स हैं ना, तो इसमें मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। Punctuation / symbol pronunciation. Input gestures. N4 of 9. Microsoft Word text editor. Actoni's enhancements. T6 of 9. Sentence nav. 7 of 9. NVDA global commands extension. Slide settings. L9 of 9. Settings S1 of 9. ठीक हो गया जी। अब ये दोबारा हम फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट ऑप्शन पे आ गए। अब मैं जो है ना आपको इससे मैं बाहर आता हूँ ना मेन्यू से, तो हम जो है मैं आपको सबसे पहले जो इसके अंदर NVDA के अंदर कुछ बेसिक जो कमांड्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, मैं एस्केप की दबाता हूँ, इससे बाहर आता हूँ ना। Preferences submenu P. DSR screen recorder. अब मैं बाहर आ गया इससे। अब मैं दोबारा इसको एक दफा मैं ऑन करता हूँ। ठीक है जी, DSR screen recorder. NVDA menu. ठीक हो गया जी। अब मैंने इंसर्ट एन प्रेस किया तो NVDA का मेन्यू ओपन हो गया ना। अब मैं मजीद इससे आगे बढ़ने से पहले, ठीक है ना, आपको ये नीचे आए, मैं आपको ये हेल्प का सब मेन्यू दिखाना चाहता हूँ। Preferences submenu P. Tools submenu T. Help submenu H. ये हेल्प का सब मेन्यू है, ठीक है ना जी। इसको राइट एरो से ओपन करें। User guide U1 of 10. ठीक है ना जी। इस हेल्प मेन्यू के अंदर देखें, अब ये मजीद इसके अंदर लिस्ट है ना। सबसे पहले ये यूजर मैनुअल है, Commands quick reference Q2 of 10. ठीक है। कमांड्स क्विक रेफरेंस है, What's new at 3 of 10. ठीक है ना। व्हाट्स न्यू, NVDA website W4 of 10. अब इसमें जो है ना ये What's new at command user guide U1 of. ये यूजर गाइड है। यूजर गाइड से मुराद ये कि इसमें तमाम जो NVDA के अंदर जो हम यूज करने के जो जितने भी कमांड्स हैं, ठीक है ना, ये उसके बारे में एक यूजर गाइड दिया हुआ है ना। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। DSR screen record NVDA 2021.3.5 user guide Google Chrome NVDA 2021.3.5 user guide heading level 1 NVDA 2021.3.5 user guide heading level 2 table of contents bullet link 1 introduction white bullet visited link 1.1 general features। अब मैं इसको कंट्रोल की से चुप करा दिया। अब ये हमारे सामने ना एक ये ब्राउजर के अंदर ना ये हेल्प यूजर मैनुअल ओपन हो गया, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है हम इसको पढ़ सकते हैं ना। किसी भी हेडिंग पे अगर आपने जाना है तो लेटर H से हम हेडिंग में जाएंगे। 1 introduction heading level 2 ठीक है जी, दोबारा H दबाता हूँ। 1.1 general features heading level 3 ठीक है, दोबारा H दबाता हूँ। 1.2 internationalization heading level 3। अब मैं नीचे की जानब जितनी भी हेडिंग्स आती जा रही हैं, H की दबाने से मेरा फोकस उन हेडिंग्स पे होता जा रहा है। अब अगर पिछली हेडिंग पे जाना चाहें तो शिफ्ट H। 1.1 general features heading level 1 introduction heading level 2। ठीक है जी। अब मैं पीछे की जानब आया शिफ्ट प्लस H से, शिफ्ट H दबाया तो पिछली हेडिंग प्रीवियस हेडिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं जो है ना यहाँ से अगर पढ़ना चाहता हूँ इस हेडिंग से नीचे, तो मैं अप और डाउन एरो का इस्तेमाल करूंगा और नीचे पढ़ता जाऊंगा। Welcome to NVDA non-visual desktop access। NVDA is a free and open source screen reader for the Microsoft Windows operating system. Impaired people to access computers running Windows for no more cost than a sighted person. Developed by Link NV Access with heading level 3 1.1 general features। ठीक हो गया जी। अब मैं जो है ना ये जस्ट आपको बताना था कि आपने जो है कि जब भी आप ये NVDA स्टार्ट करें तो मैं जो है ना आपको कुछ कमांड्स अभी बताऊंगा, लेकिन जब आप NVDA को यूज़ करें तो आप इस यूज़र मैनुअल को लाजमी पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कमांड आप डिटेल में सीख सकेंगे कि जो कि हो सकता है कि मैं आपको तमाम कमांड ना बता सकूं। ठीक है ना जी। तो आप टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर यूज़र मैनुअल के अंदर NVDA को आप तमाम जो इसके हिंट्स हैं, तमाम इसके जो चैप्टर्स हैं, हेडिंग्स हैं, आप इनको पढ़ें। ठीक हो गया, ताकि आपके NVDA चलाने का जो एक्सपीरियंस है उसमें बेहतरी आए। तो अब मैं इस विंडो को बंद कर देता हूँ, फिर हेल्प मेन्यू में जाते हैं। DSR screen recorder। ये मैंने आपको सब जस्ट ये दिखाना था। अब मैं दोबारा इंसर्ट N दबाता हूँ। NVDA menu। ठीक हो गया जी। अब मैं नीचे आता हूँ, दोबारा हेल्प मेन्यू पे नीचे आता हूँ। Preferences submenu P। Tools submenu T। Help submenu H। ठीक हो गया। हेल्प मेन्यू इसको ओपन करता हूँ। User guide U1 of 10। ये यूजर गाइड मैंने आपको बता दिया। Commands quick reference Q2 of 10। ये कमांड्स क्विक रेफरेंस, इसके अंदर भी ये जो है ना कमांड्स हैं,
ठीक है ना। ये भी आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। What's new at 3 of 10? ये व्हाट्स न्यू है कि इस वर्जन के अंदर नया क्या है, या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। NVDA website W4 of 10. ये NVDA वेबसाइट है। अगर आप NVDA की वेब पेज को विजिट करना चाहें और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। डाउन एरो। License I5 of 10. अच्छा, ये लाइसेंस है। डाउन एरो। Contributors 06 of 10. कंट्रीब्यूटर्स। Welcome dialog L7 of 10. वेलकम डायलॉग। Check for update C9 of 10. चेक फॉर अपडेट्स। ये जो ऑप्शन है ना, आपने ये मैं आपको आगे चल के सेटिंग में बताऊंगा कि अगर आपने सेटिंग्स जो है ना, सेटिंग्स के अंदर अपडेट्स का जो एक हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर वो आपने चेक किया होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी अपडेट्स आएंगी वो हमें मैसेज आ जाएगा कि नई अपडेट्स हैं। अदरवाइज अगर वो चेक बॉक्स चेक ना हो तो हम इस ऑप्शन यानी चेकिंग फॉर अपडेट, इस वाले ऑप्शन से हम अपने NVDA की नई अपडेट्स को जो है चेक कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि इस ऑप्शन को चलाने से पहले आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो। तो आप इसको टाइम टू टाइम जो है आप इसको मैन्युअली यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से रन कर सकते हैं, ताकि आप इसकी अपडेट कोई है तो आप देख सकें। अदरवाइज मैं आपको आगे चल के सेटिंग में बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको ऑटो पे सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ। ये अबाउट, ये लास्ट फीचर है 10 of 10 इस मेन्यू के अंदर। तो ये मैंने आपको हेल्प मेन्यू सबसे पहले बताना था ना। अब मैं जो है इससे बाहर आता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया ना। अब मैं जो है आपको कुछ बेसिक जनरल कमांड्स हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट 1। ये है कीबोर्ड इनपुट हेल्प का एक फीचर है NVDA का। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और कीबोर्ड से आगाही यानी कीबोर्ड के बारे में अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं कि कीबोर्ड किस तरह का होता है, तो आप ये कीबोर्ड इनपुट हेल्प ऑन करके ना, तो आप बड़ी आसानी से अपने कीबोर्ड को आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको करके बताता हूँ। आपने इंसर्ट का जो बटन है उसके साथ डिजिट 1 दबाना है। ये जो डिजिट 1 है ये हमारी नंबर रो में है, और नंबर रो ये हमारे कीबोर्ड की जो फंक्शन रो है उससे नीचे वाली जो रो है ये नंबर रो कहलाती है। और लेफ्ट जानब से बिल्कुल बाईं जानब से जो एक बटन छोड़कर जो अगला बटन है वो लेटर 1 है। अब मैं इंसर्ट के साथ 1 दबाता हूं, आपने सुनना है। अब आपने सुना, इसने अनाउंस किया NVDA ने कि इनपुट हेल्प ऑन। अब ये होगा कि मैं अभी जो है ना कीबोर्ड पे देखें कोई बटन दबाता हूँ, ये देखें जिस बटन पे भी मैंने दबाया तो उसने वो बटन अनाउंस किया। ये देखें ये कैप्स लॉक उसके नीचे दबाया। अब मैं बटन दबाता जा रहा हूँ ना ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें एस्केप की दबाई, लेफ्ट शिफ्ट। अब मैं नीचे की जाने बटन दबाता जा रहा हूँ ना एस्केप से नीचे। ये देखें ये लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट कंट्रोल। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लेफ्ट विंडोज, ये देखें लेफ्ट ऑल्ट, स्पेस बार। अब स्पेस बार से आगे राइट ऑल्ट, फिर आगे राइट विंडोज, फिर आगे एप्लीकेशन की, फिर आगे राइट कंट्रोल। अब इस ये आखिरी बटन था इससे ऊपर राइट शिफ्ट, एंटर। ठीक हो गया जी। बैक स्पेस। ये अभी ये मैंने आपको चंद इसलिए बताना था कि अगर आप न्यू हैं ना, बटनों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट 1 को दबाएं, कीबोर्ड इनपुट हेल्प ऑन हो जाएगी, फिर आप बटनों को चेक कर सकते हैं कि कौन सा बटन कौन सा है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको फिलहाल ऑफ कर देता हूं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इंसर्ट 1 दबाता हूं, दोबारा इसको ऑफ करते हैं। ठीक हो गया जी। अब जो है मैंने इसको ऑफ कर दिया। अच्छा, ये तो था कीबोर्ड इनपुट हेल्प ना। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूं, इसमें है कमांड सिंपल। हाँ,
अगर आप जो है अपने सिस्टम का टाइम देखना चाहें तो हम कमांड यूज़ करते हैं इंसर्ट F12। मैंने आपको बताया F12 जो हमारी बिल्कुल कीबोर्ड में जो पहली लाइन है ना, पहली रो, ये फंक्शन रो है। तो इसमें 4 बटनों के 3 ब्लॉक्स हैं। तो बिल्कुल जो आखिरी ब्लॉक है ना, उसमें आखिरी बटन है F12। अब मैं दबाता हूँ इंसर्ट के साथ। 10:58 PM। ठीक है जी, मैंने इंसर्ट के साथ F12 दबाया तो इसने टाइम अनाउंस किया। अब अगर मैं इसी को डेट भी देखना चाहता हूँ तो मैं इसी इंसर्ट के साथ F12 को 2 दफ़ा दबाऊंगा, यानी इंसर्ट बटन दबाऊंगा, उसके साथ F12 की जो की है उसको तेजी के साथ 2 दफ़ा दबाऊंगा। सुनिएगा। Saturday, March 26, 2022। ठीक है, अब इसने डेट भी अनाउंस की। 2 दफ़ा दबाने से ये डेट अनाउंस करता है। अब ये जो फंक्शन, ये जो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ ना, ये जॉस के अंदर भी सेम ही है। अब मैं इसके बाद जो है मैं आपको सिस्टम ट्रे का बताता हूँ। अगर सिस्टम ट्रे के जो आइकन्स हैं वो आपने देखने हो, उसके लिए की है इंसर्ट F11। NVDA Global Commands Extension System Tray Icons S List Dialog Icons List Dropbox 144.4491 Syncing 1 of 6 OneDrive Personal Signing in 2 of 6। ठीक हो गया जी। अब ये मेरे सिस्टम ट्रे के जितने भी आइटम्स हैं वो एक लिस्ट की सूरत में शो हो रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था सिस्टम ट्रे ये हमारे टास्क बार के अंदर राइट जानिब कोने में ये सिस्टम ट्रे होता है, और इस सिस्टम ट्रे में हमारे विंडोज के बैकग्राउंड पे चलने वाली तमाम जो एप्लीकेशंस हैं उनकी लिस्ट होती है। DSR screen recorder is using your 17-min to full charge 4 of 6. Not connected connections are available 5 of 6। ठीक हो गया जी। तो ये सिस्टम ट्रे को हम ओपन करते हैं इंसर्ट F11 से। तो इससे बाहर आता हूँ। DSR screen। ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ इंसर्ट F10। No start marker set। अच्छा ठीक है जी, फिलहाल इस कमांड को अभी मैं आपको छोड़ दें। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि हाँ, अभी मैं एक फाइल एक ड्राइव ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। बल्कि हाँ, यहीं से डेस्कटॉप से बता देता हूँ। Folder WhatsApp 21। अच्छा, Economic Warrior shortcut 36 of 30। ये मेरे पास ना एक फोल्डर है। मैंने आपको जो ना बताया था जॉस के लेक्चर में कि अगर आपने जो है किसी भी फाइल फोल्डर या किसी भी ड्राइव की अगर आपने फोरग्राउंड पे जो डिस्क्रिप्शन होती है वो तमाम की तमाम पढ़नी हो तो उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं इंसर्ट बी। तो वही जो सेम कमांड है ना, बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन, तमाम डिस्क्रिप्शन को पढ़ने की, वही NVDA में भी सेम ही है। अब मैं वही दबाता हूँ। मैं इस फोल्डर के बारे में जो है ना देखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। Economic Warrior shortcut properties dialog shortcut property page Economic Warrior shortcut target type। ठीक है जी, अब मेरे पास ये फोल्डर है ना, इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब मैं इसके बारे में ब्रीफ पढ़ना चाहता हूँ। ये जो मेरा फोल्डर है, जो ना इसका नाम, टाइप, लोकेशन वगैरह सब कुछ, तो आप इसकी जो डायलॉग बॉक्सेस की जितनी भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ने के लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट बी। Economic Warrior shortcut properties dialog shortcut property page Economic Warrior shortcut target type file folder target location documents graphic edit read only Economic Warrior shortcut graphic target type file folder target location target Alt+T target edit Alt+T selected D documents Economic Warrior edit read only documents graphic start in Alt+S start in edit Alt+S blank shortcut key Alt+K shortcut key hotkey field none Alt+K run Alt+R run combo box normal window collapsed Alt+R run normal window Alt+R 1 of 3 open button Alt+down arrow 2 of 3 comment Alt+O comment edit Alt+O blank open file location button Alt+F change icon button Alt+C advanced button Alt+D OK button cancel button tab control general tab 1 of 5 shortcut tab selected 2 of 5 security tab 3 of 5 details tab 4 of 5 previous versions tab 5 of 5। ठीक होगा जी। अब ये जो ना तमाम डिस्क्रिप्शन इसने इस तरह अनाउंस की। तो इसी तरह आप इंसर्ट बी की कमांड से अपने किसी भी जो है ना डिस्क ड्राइव हैं, जिस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव है, D ड्राइव है, आप उसकी जो है ना फ्री स्पेस चेक कर सकते हैं, यानी कि वो जो ड्राइव है उसने कितनी जगह घेरी है, कितनी फ्री है। इसी तरीके से कोई भी फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई वीडियो है, कोई म्यूजिक फाइल है, आप उसका चेक करना चाहें कि ये जो फाइल है इसकी कितनी इसने साइज लिया हुआ है,
कब बनी थी, लोकेशन वगैरह तमाम इंफॉर्मेशन वो प्रॉपर्टीज के अंदर जो होती हैं वो इस कमांड के जरिए आप सुन सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं से बाहर आता हूँ। अब मैं बाहर आ गया। नेक्स्ट जो कमांड है वो है लैपटॉप के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बैटरी परसेंटेज चेक करने के लिए वही सेम कमांड हम यूज करेंगे जो हम जाव्स में करते हैं। इंसर्ट शिफ्ट बी, ठीक है ना। इंसर्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, अब मैं बी दबाता हूँ। 89% AC power on. ठीक है जी। अब इसने अनाउंस किया कि ये परसेंटेज है। दोबारा दबाता हूँ, इंसर्ट शिफ्ट बी, बी फॉर ब्रावो। 89% AC power on. ठीक है जी, एसी पावर ऑन इसने अनाउंस किया। ठीक हो गया जी। ये हो गया बैटरी की कमांड थी। अब जो है मैं आपको बताता हूँ एक और। हाँ, अब आपने इंसर्ट के साथ जो है ना लेटर 4 दबाना है। ठीक है ना। ये जो कमांड है बेसिकली ये इसलिए है कि जब हम ये कमांड यूज करेंगे ना इंसर्ट 4, उससे ये होगा कि फिर कीबोर्ड पे आपको जो सा भी बटन दबाएंगे एनवीडीए साथ में वो पढ़ेगा भी कि आपको मतलब उससे ये पता होगा कि आपने कौन कौन से बटन दबाए हैं। अब मैं आपको करके बताता हूँ फिर आपको समझ लगेगी। सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, इंसर्ट के साथ डिजिट 4 प्रेस करता हूँ। ये हमारी जो नंबर रो है ना उसके अंदर ये बाईं जानब जो है चौथा बटन है। अब मैं दबाता हूँ इंसर्ट के साथ 4। Speak command keys on. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया स्पीक कमांड्स कीज ऑन। दोबारा दबाता हूँ NVDA+4 speak command keys off. स्पीक कमांड्स की ऑफ। अब ऑफ हो गया। दोबारा दबाता हूँ Speak command keys on. अब स्पीक कमांड्स की ऑन हो गई है। अब मैं देखें विंडो में कहीं जाता हूँ, आप देखिएगा Run dialog, type the name of a D selection room D colon text on desktop list my data D. ठीक हो गया जी। अब मैं एक और ओपन करता हूँ। Run dialog, type the name of a program folder D O C U M E N T S text on desktop list documents window preview item. अब मैंने 2 विंडो खोल दी है ना। अब मैं देखें ऑल टैब से इनके दरमियान स्विच करता हूँ ना। Alt my data D. देखें आप सुनिएगा, इस साथ में की भी अनाउंस करेगा। Alt documents my data D. Documents window item Alt plus list my data D. ठीक है जी। Windows folder view list economic. अब ये जो है ना साथ में की भी अनाउंस कर रहा है। जो भी बटन मैं दबा रहा हूँ वो साथ में ये पढ़ रहा है। Alt plus tab my data D. देखें इसने सुना Alt plus tab बोला। Alt plus tab documents window items view list tab. देखें Alt plus tab इसने अनाउंस किया, यानी जो बटन भी मैं दबा रहा हूँ ये साथ में वो बटन भी साथ में ये अनाउंस कर रहा है। तो इसमें ये होगा, अभी मैं इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ ताकि आपको आसानी हो कि मैं कौन सा बटन दबा रहा हूँ। तो ये आपके लिए भी एक अच्छा फीचर है, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है जी। अब मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो वॉइस प्रोफाइल है उसको चेंज करने का तरीका। ठीक है ना जी। अब जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी अब ये एनवीडिया इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ ये जो हमारा एक जो स्पीच सिंथेसाइजर है जिसे हम IDM TTS कहते हैं, नॉर्मली जॉज के अंदर ये एलोक्वेंस की जो वॉइस है ना ये वही TTS है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसके अंदर इंस्टॉल होता है। तो आप इसके अलावा जो प्रोफाइल इसमें हैं जो आप जो खुद बनाते हैं तो आप वो भी स्विच कर सकते हैं। तो किसी भी वॉइस जो प्रोफाइल है उसमें क्विकली स्विच करने की जो कमांड है वो है इंसर्ट कंट्रोल S। सेम कमांड जो कि हम जॉज के अंदर वॉइस प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के लिए हम दबाते हैं, यहीं पर भी वही है। तो अब मैं इंसर्ट दबाया, कंट्रोल की दबाई, लेटर S दबाया, S for sugar. NVDA select synthesizer dialog. Synthesizer. Combo box IBM TTS corrects Alt plus S. ठीक है जी। अब जितने भी ये हमारे पास सिंथेसाइजर हैं उनकी लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे अप और डाउन एरो की मदद से हम कोई भी लिस्ट में से चूज कर सकते हैं अपना वॉइस प्रोफाइल। ठीक है। Microsoft Speech API version for Windows 1 core voices. No speech. ठीक है जी। ये eSpeak NG. eSpeak NG ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब मैं इस पे एंटर कर देता हूँ। Documents window items view list apply not selected 1 of 13. ठीक हो गया जी।
Backup HDD2 of 13. अब ये इसकी एक वॉइस है ना, दोबारा चेंज करना चाहें, इंसर्ट कंट्रोल एस दबाएं। NVD select synthesizer dialog. Synthesizer. Combo box speak and collapse alt plus S. ठीक है जी, अब दोबारा वॉइस प्रोफाइल की लिस्ट आ गई। मैं डाउन एरो से नीचे जाता हूँ। IBM TTS. IDM TTS, अब मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। Documents window. Items view list. Backup HDD2 of 13. अच्छा, ठीक हो गया जी। ये तो था वॉइस प्रोफाइल को चेंज करने का तरीका। अब आप जिस भी वॉइस प्रोफाइल पर हैं, उस वॉइस प्रोफाइल की जो पिच होती है, जो उसकी स्पीड होती है, ठीक है ना, अब हम उसको चेंज करते हैं। तो इसको अभी हम जो है ना दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। एक तो है सेटिंग में जाके ना, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी मैं जो आपको कमांड बता रहा हूं ना, ये है कि वॉइस प्रोफाइल को ओपन किए बगैर आप अपने इस NVDA की जो वॉइस की जो स्पीड है, इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना जी, मैं आपको अभी करके बताता हूँ। आपने जो है ना इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है ना, बटन दबाना है और उसके साथ राइट और लेफ्ट एरो का हमने इस्तेमाल करना है। जब हम राइट और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तब आपने ये जो बटन दबाए होंगे ना, इंसर्ट कंट्रोल और शिफ्ट, इनको रिलीज नहीं करना, इनको छोड़ना नहीं है, इनको आपने प्रेस किए रखना है और राइट और लेफ्ट एरो की दबाना है। ठीक है ना, मैं आपको करके बताता हूँ। अब मैं देखें, इंसर्ट की दबाई, ठीक है ना, ये इंसर्ट के बाद कंट्रोल की दबाई, फिर शिफ्ट दबाया, ठीक है ना। अब मैं राइट और लेफ्ट एरो से जब मैं दबाऊंगा, आपने सुनना है Shift plus NVDA plus CTRL plus right arrow. Written off. अच्छा, सबसे पहले मैं जो है ना, ये जो कीबोर्ड को मैंने ऑन किया था ना, कीबोर्ड कीज, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो। इंसर्ट के साथ 4 प्रेस करता हूँ। NVDA plus 4. Speak command keys off. स्पीक कमांड्स की ऑफ हो गई हैं। ठीक है ना, अब मुझे आपको ये समझाने में आसानी होगी। अब मैंने देखें इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट दबाया, अब मैं राइट एरो या लेफ्ट एरो दबाता हूँ, कोई भी एक की पहले दबाएं। HDD. Bottom HDD. Bottom HDD. अच्छा सॉरी, मैंने सही करके नहीं दबाया। Pitch 65. अच्छा, अब मेरे सामने देखें, अब मैंने तीनों बटन दबाए हुए हैं और मैं राइट और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ना, बटन मैंने नहीं छोड़े। Written off. ये देखें, ये मेरे सामने ना वॉइस प्रोफाइल के जो सिंथेसाइजर मेरे पास इस वक्त ओपन है ना, इसके अंदर इस वॉइस प्रोफाइल की कुछ सेटिंग्स हैं। राइट और लेफ्ट एरो से पहले एक दफा मैं आपको दिखा देता हूँ। Pitch 65. Inflection 35. Volume 100. Voice American English. Variant read. Rate 30. Written off. Pitch 65. ठीक है, दोबारा मैं उधर आ गया। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। Written off. Rate 30. Variant read. Voice American English. ये देखें, Volume 100. Voice American English. ये वॉइस अमेरिकन इंग्लिश है, Variant read. ये वेरिएंट है। मतलब ये जो वॉइस प्रोफाइल है ना, जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसका नाम रीड है। अगर आप इसमें से कोई और चेंज करना चाहें तो अप और डाउन एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि मैंने अभी तक इंसर्ट कंट्रोल और शिफ्ट की अभी तक मैंने छोड़ी नहीं है, अभी तक मैंने दबाई हुई है, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ ना, इसलिए। तो अब मैं जो है ना इस नेक्स्ट इसमें वॉइस में हूँ। आप यहाँ से अप और डाउन एरो से चेक करें। Variant read. Variant read. अच्छा, ये लास्ट ऑप्शन है, Variant Shelly. ये फीमेल वॉइस है। Variant Bobby. ठीक है जी, एक और वॉइस है। Variant Rocco. ठीक है ना जी, Variant Glenn. ठीक हो गया जी। Variant Sandy. Variant Grandma. Variant Grandpa. ये मुख्तलिफ वॉइसेस है ना। Variant Grandma. मैं वापस नीचे जा रहा हूँ डाउन एरो से अभी। Variant Sandy. Variant Glenn. ठीक हो गया जी। Variant Rocco. Variant Bobby. Variant Shelly. Variant Reed. ये मैंने रीड कर दिया। अगर अब मैं ग्लेन करना चाहूँ ऊपर, Variant Block. Variant Glenn. ये ग्लेन कर दिया। ठीक हो गया जी। अब मैंने बटन जो है ना, अब मैं अप और डाउन एरो से इस सब मेन्यू के अंदर इन वॉइसेस को इनको मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ से मुतमईन हो जाऊंगा तो मैं फिर दोबारा राइट और लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करूंगा, जो इससे आगे के जो ऑप्शंस हैं उनको देखने के लिए। अभी तक मैंने इंसर्ट कंट्रोल और शिफ्ट को छोड़ा नहीं है, अभी तक मैंने दबाया हुआ है। Rate 30. ये रेट 30 है, मतलब बोलने की जो स्पीड है। इसको मैं अभी ज्यादा करता हूँ आप एरो से। Rate 35. Rate 40. Rate 45. Rate 50. Rate 55. Rate 60. Rate 65. Rate 70. Rate 75. ठीक हो गया जी। Rate. ये देखें,
अब मैं डाउन एरो से कम करता हूँ। Rate 75, rate 70, rate 65, rate 60, rate 45, rate 50, rate 45, rate 40, rate 35, rate 30. ठीक है, अभी रेट 30 कर दिया। राइट एरो, Rate boost off. ठीक हो गया जी, Pitch 69. ठीक हो गया। Inflection 34. Volume 92. वॉल्यूम 92, इसको ज्यादा कर देता हूँ अप एरो से। Volume 97. Volume 100. ठीक होगा जी। अब ये सारी सेटिंग मैंने कर दी हैं। अब मैं इन बटनों को छोड़ दूंगा जो मैंने हाथ इंसर्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की पे रखे हुए हैं ना, तीनों कीज पे। अब मैं इनको छोड़ देता हूँ। अब जो ही मैंने छोड़ा ना, अब जो है मैं इस वॉइस प्रोफाइल का जो हमारे पास सेटिंग सी ना, उससे मैं बाहर आ गया। App. Backup HDD 2 of 14. ठीक Date है, modified edit 3/23/2022 7/14. Date modified edit 3/26/2022 10/38. अब मैंने जो है ना इस वॉइस प्रोफाइल जो मैंने ओपन किया हुआ था ना IDM TTS, तो इसके अंदर की जो वॉइस थी वो चेंज कर दी। अब मैं दोबारा वही पुरानी वाली रखना चाहता हूँ। दोबारा इंसर्ट, कंट्रोल, शिफ्ट दबाया। अब मैं राइट एरो दबाता हूँ। Voice American English. ये देखें आ गई मेरे सामने, वो मेनू ओपन हुआ है। अब मैं राइट एरो से आगे जा रहा हूँ। Variant Glenn. ये ग्लेन आ गया वेरिएंट। अब मैं डाउन, इसके अंदर अप और डाउन एरो से मूव कर सकता हूँ और अपनी मतलूबा वॉइस को चूज करता हूँ। Variant Loggle. Variant Read. ठीक है जी, ये रीड मैंने चूज कर लिया। अब मैं तीनों कीज पे से अपने हाथ उठा देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब ये इस तरीके से आप जो है ना बड़े क्विकली आवाज, जो वॉइस प्रोफाइल है उसकी आवाज को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। DSR Photos 3 of 13. अब ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं जो है आपको नेक्स्ट जो इसमें बताना चाह रहा था वो ये है कि हाँ, सेटिंग्स का जो डायलॉग बॉक्स है उसको जो रन करने की शॉर्टकट जो NVDA की कमांड है, ठीक है, वो है इंसर्ट कंट्रोल V। इंसर्ट कंट्रोल दबाएंगे, फिर उसके साथ लेटर V दबाएंगे, V फॉर विक्टर। ठीक है, अब मैं दबाता हूँ इंसर्ट कंट्रोल V, जॉस की NVDA की जो है ना सेटिंग को ओपन करने के लिए। NVDA settings. Speech. Normal configuration. Dialogue. Speech property page. Synthesizer grouping. Edit read only multi-line IBM TTS. अच्छा, मैं शिफ्ट टैब से एक दफा पीछे जाता हूँ। Categories. List. Speech 2 of 22. अच्छा, अब मैं शिफ्ट टैब से पीछे आया ना तो ये मैं लिस्ट व्यू में आ गया। General 1 of 22. इसमें 22, इस एक लिस्ट है, इसमें इस लिस्ट के अंदर 22 आइटम है ना। ये सेटिंग के अंदर इसकी 22 किस्म की सेटिंग्स हैं जो कि आप NVDA के अंदर अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको ये जो सेटिंग्स हैं ये मैं आपको जो है आगे चल के जो है ना इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको शॉर्टकट की बतानी थी सेटिंग के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब मैं एस्केप की दबाता हूँ। Documents window. Items view list. DSR Photos 3 of 14. ठीक हो गया जी। अब मैं इससे बाहर आ गया। तो अब इसमें आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडेज पार्ट। मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करता हूं और फिर इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।